नमस्कार। एग्जामिनर में आपका स्वागत है। आज हम गुणा के कुछ ट्रिक सीखेंगे, अर्थात ट्रिक के द्वारा हम गुणा को सीखेंगे। इससे पहले आपने सामान्य क्रिया के द्वारा गुणा को सीखा था और आप दशमलव के गुणा को भी सीखे थे, मतलब देखे थे। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं कि ट्रिक का गुणा, मतलब ट्रिक के द्वारा हम गुणा को कैसे करेंगे। कुछ संख्याएं होती हैं, 2-3 संख्याओं का जब गुणा करना होता है हमको, तो हम ट्रिक से कैसे करेंगे। ठीक, तो इसमें 3 तरह के गुणा हम देखेंगे। पहला गुणा वो देखेंगे कि जब संख्याएं 100 के आसपास की होंगी, अर्थात 100 के करीब की होंगी, और एक संख्या होगी जो 1000 के करीब होगी, और एक संख्या होगी जो 50 के करीब। ठीक, तो इन तीनों हम देखेंगे। तो अब संख्याएं कैसी होंगी इसे देख लेते हैं। तो संख्याएं आपके इसमें 2 संख्याएं होंगी, अर्थात 2 संख्याओं का गुणा हम करेंगे। तो उसमें से एक संख्या आपकी 100 से अधिक होगी, या ये भी 100 से अधिक होगी, अर्थात दोनों संख्याएं या तो 100 से अधिक होंगी या दोनों संख्याएं 100 से कम हो सकती हैं, है ना। तो ये दोनों को हम एक में रखेंगे। और एक कंडीशन ऐसा भी आएगा कि एक संख्या 100 से अधिक होगी और दूसरी संख्या 100 से कम हो जाएगी, या पहली संख्या 100 से कम होगी तो दूसरी संख्या 100 से अधिक हो जाएगी। तो ये 3 कंडीशन बनेंगे हमारे सवालों में। ठीक, उसी तरह ये 1000 के पास भी होंगी, या तो दोनों संख्याएं 1000 से बड़ी होंगी, या जो दोनों संख्याएं छोटी हो जाएंगी, या एक संख्या छोटी और दूसरी संख्या बड़ी हो जाएगी, या एक संख्या बड़ी और दूसरी संख्या छोटी हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार आपका 50 में भी आ जाएगा। ठीक, एक संख्या बड़ी या दोनों संख्या बड़ी या दोनों संख्या छोटी होगी, या एक संख्या बड़ी और दूसरी संख्या छोटी होगी। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो दोनों संख्या बड़ी या दोनों संख्या छोटी होंगी, इनके लिए सेम कंडीशन है। लेकिन जब एक संख्या बड़ी और एक संख्या छोटी हो जाएगी तो उसके लिए थोड़ा अलग का कंडीशन है। ठीक है, तो पहले हम इसको देखेंगे कि तीनों संख्याओं में, अर्थात 100 में भी, 1000 में भी और 50 में भी। ठीक, तो पहले पार्ट में हम बस इसको देखेंगे और दूसरे पार्ट में हम इस वाली क्रिया को देखेंगे। ठीक है, तो ट्रिक का गुणा आपका 2 पार्ट में होगा। ठीक है, तो चलिए, लेकिन इसकी विशेषता क्या होगी। तो इसकी विशेषता ये होगी कि जब हम वर्ग पढ़ेंगे, संख्याओं का वर्ग निकालना, मान लीजिए छोटी छोटी संख्याओं का तो वर्ग हम आराम से नॉर्मली 30 या 40 या 50 तक नॉर्मली याद कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद जब 66 का आ जाए, 76 का आ जाए, 88 का आ जाए, तो इनका वर्ग हम कैसे शॉर्टकट में निकालेंगे, मतलब इसी ट्रिक के द्वारा हम निकालेंगे। ठीक, इसका ट्रिक का प्रयोग हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। पहले हम 100 वाली संख्याओं को ले लेते हैं। ठीक है, अर्थात जब दोनों संख्याएं क्या होंगी, 100 से अधिक होंगी या कम होंगी, ये इसका कंडीशन होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, जैसे हम मान लेते हैं कोई संख्या ले लेते हैं 98 इंटू 97। ठीक है, तो ये देखिए 98 है और ये 97 है, तो इसका आप मल्टीप्लाई अगर सामान्य गुणा से करेंगे तो आपको समय ज़्यादा लग सकता है ना। तो इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है। तो इसमें आप देख सकते हैं दोनों संख्या क्या है, 100 से छोटी हैं। अब देखते हैं कि ये 100 से कितना कम है। तो देखिए 98 है, ये 100 से कितना कम है, तो आपका 2 कम है ना, तो आप यहाँ पे -2 कर लीजिए। इसका माइनस का मतलब ये हुआ कि ये संख्या क्या है, 100 से कम है। ठीक, माइनस का मतलब यही है, और इसमें हम माइनस नहीं लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और ये 100 से कितना कम है, तो ये 100 से आपका 3 कम है, यानी कि 97 कितना कम है, 100 से 3 कम है। तो अब देखिए करेंगे क्या, अब इन दोनों का आपस में हम गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो देखिए इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 6 होगा। तो आप 6 यहाँ लिख लीजिए, क्योंकि इसके बराबर 6 हो जाएगा। अब देखिए हम जब यहाँ पे, लेकिन एक कंडीशन बनेगा कि ये जो 100 है ना, तो हम यहाँ पे 2 कंडीशन लेंगे, अर्थात संख्या हमारी कितनी होनी चाहिए, अंक 2 अंक की होनी चाहिए। तो देखिए, लेकिन उसका मान भी ना बदले, इसके लिए हमें एक 0 बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन 0 दाएं हो कि बाएं हो, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। तो हमें 6 का मान ना बदले, तो यदि देखिए अगर हम संख्या इधर रखेंगे तो ये 6 ना होकर के क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, अर्थात इसका मान ना बदले, इसलिए 6 के हम पहले 0 रखेंगे ना। ठीक, तो इसका मान तो कोई नहीं परिवर्तित होगा, और ये संख्या भी हमारी कितनी हो जाएगी, 2 अंकों की हो जाएंगी। तो देखिए अब ये 6 है, अभी हमें इसको 0 रख लिए, अब ये 2 अंकों में हो गई। ठीक, अब देखिए, अब इसका गुणा हमने ये कर लिया, अब इसको हम तिर्यक कर देंगे, मतलब इस तरह से क्रॉस करके। यहाँ पे देखिए माइनस है ना, हम बस माइनस का चिन्ह इसीलिए रखे थे, यहाँ माइनस है, तो अर्थात 97 में से 2 को सब्ट्रैक्शन यानी घटा देंगे, या 98 में से 3 को घटा देंगे। तो किसी में से किसी को भी घटाइए। देखिए 97 में से 2 घटाएंगे तो 95 आएगा, और 98 में से 3 घटाएंगे तो 95 आएगा। दोनों क्या आ जाएंगे, आपके बराबर ही आएंगे। अब इसमें से कोई एक यहाँ पे रख लीजिए 95, बस
हो गया आपका आंसर। अब जब 98 का और 97 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 9506 अर्थात 9506 आंसर आपको मिलेगा। तो बताइए कितने कम समय में कर लेंगे। ये देखिए तो बस समझाने में इतना टाइम लग गया। अगर आप इसको शॉर्टकट जब आप समझ जाएंगे, इसको अच्छे से इस पर प्रैक्टिस कर लेंगे तो बस आप इसको मुजबानी अर्थात मन में ही सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह देखिए मान लीजिए कोई संख्या और हम ले लेते हैं। एक हो गया आपका 95, सॉरी यहाँ लेते हैं 95 का आप मल्टीप्लाई करते हैं 85 से। ठीक है, अब देखिए क्या है, ये 95 कितना कम अथवा बेसी है, तो ये आपका 95 जो है वो 100 से 5 कम है। ठीक, अब 85 कितना कम है, तो ये आपका 15 कम है। अब देखिए करना क्या, इन दोनों का क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो क्या हो जाएगा ये देखिए, जब 15 का पढ़ा 5 आप पढ़ेंगे तो 105 आएगा। ठीक, यानी 105, सॉरी 105 नहीं 75, सॉरी वो 7 का जब 7 बार टेबल पढ़ेंगे तब इतना आता है। तो जब 15 का पढ़ा 5 बार पढ़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा 75, है ना। अब ये हो गया 75। अब देखिए क्या करेंगे, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे 75। तो 75 हमारा ऑलरेडी 2 अंक पे है, तो इसको यही रहने देंगे क्योंकि ऑलरेडी कितना है 2 अंकों से बन गई। अब देखिए इसको तिर्यक कर लेंगे ना, यानी कि इसमें से इसको घटा देते हैं, क्योंकि जब कम संख्या घटानी होती है तो आसान पड़ता है। तो 85 में से जब 5 घटाएंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 8075 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर इसी तरह हम कर लेंगे संख्या जब 100 से कम होगी, और ठीक इसी प्रकार हम यही क्रिया अपनाएंगे जब संख्याएं 100 से अधिक होगी। बस एक चेंज होगा, देखिए वो चेंज क्या है। अब यहाँ पे माइनस चिन्ह को ध्यान रखे हैं कि जब हम ये संख्या कम है तो हम माइनस चिन्ह लिए हैं, और माइनस चिन्ह लेने का मतलब क्या है कि हम ये भूले ना कि इसमें से जोड़ना है कि घटाना है, तो माइनस है तो इसलिए इसमें से हम इसको घटा देंगे। ठीक, अब देखिए मान लीजिए कोई संख्या हमने ले लिया यानी 106 इंटू 112। अब इसका हमें मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए अगर हम इसको सामान्य गुणा से करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। अब देखिए क्या करेंगे, तो ये 6 है यानी कि ये +6 हो जाएगा, क्योंकि ये 100 से 6 अधिक है, और ये कितना अधिक है 12 अधिक है यानी कि 12। तो ये हो गया। अब देखिए क्या करना है हमको, पहला काम है कि इन दोनों का क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 छके 72 यानी 72, यानी 12 6 जा 72, है ना। ऑलरेडी 2 अंक हो ही गया है, हमें 0 बढ़ाने की जरूरत नहीं। अब देखिए इसमें से इसको जोड़ दें या इससे इसको करेंगे ना, तो देखिए यहाँ पे क्या है प्लस है ना, तो प्लस का मतलब क्या हुआ कि ये अधिक है इसलिए प्लस है, तो इसमें हम जोड़ देंगे। क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो जब 112 में 6 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 118। ठीक है, 118 आ जाएगा, और ये 70 है, अर्थात ये कितना हो जाएगा 1872 आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसमें क्या देखिए, और यदि आप प्रैक्टिस करते करते आपको ये अभ्यास अधिक हो जाएगा तो फिर ये प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं होगी, आप इसको अपने मुजबानी ही कर लेंगे। जैसे देखिए कैसे करेंगे, देखिए कोई संख्या है हम ले लेते हैं 118 इंटू 104। देखिए अब इसको आप माइंड में लिखिए, 118 है, यहाँ 18 अधिक है और ये 4 अधिक है, तो कितना हो जाएगा 18 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 72। ठीक है, ये हो गया 72। अब देखिए हम जान रहे हैं क्योंकि ये 100 है 104 है, और हमको जो ये अधिक है इसके साथ लेंगे और जो ये अधिक है इसके साथ लेंगे, है ना। तो ये 4 अधिक है तो यानी इसको इसके साथ करेंगे, अधिक है तो ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 18 में जब 4 ऐड करेंगे तो 22 हो जाएगा, अर्थात 122 122 हो गया। तो ये तो देखिए मुजबानी हो गया, इस तरह हम कर लेंगे। अच्छा देखिए अगर ऐसे रहता तो क्या होता, ये हो जाता 18 और ये कितना अधिक है 4 अधिक है, ये भी प्लस है ये भी प्लस है। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 18 का टेबल 4 बार पढ़ते हैं तो ये क्या हो जाता 72 हो जाता है ना। अब देखिए इसको इसके साथ ले लीजिए, इसको इसके साथ ले लीजिए, जब 18 में 4 ऐड करिए तो 18 में 4 करिए दोनों आई जाए, ये भी आपका 22 आएगा, इसको ऐड करेंगे तो ये भी आपका 122 ही आएगा, तो इस बस इसको लिख लीजिए 122 ही आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही हम इसको कर लेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप इसको अपने से भी प्रैक्टिस करिए, खूब प्रैक्टिस करिए, ना समझ में आया तो वीडियो एक बार फिर से देखिए, फिर अपने से प्रैक्टिस करिए। ठीक है, अब चलिए हम देख लेते हैं 1000 से, है ना। जब संख्या ये तो 100 का हो गया, अब हम देखेंगे कि जब संख्या 100 से अधिक हो, सॉरी 1000 से अधिक हो या 1000 के बराबर हो। ठीक है,
अब दोनों संख्याएं जब 1000 से कम हो अथवा अधिक हो तो देखिए क्या करेंगे। अब तो मान लीजिए कोई संख्या ले लेते हैं। अब पहले हम ले लेते हैं कि जब संख्या 1000 से कम हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा मान लीजिए 996 इंटू 991, ठीक है। ये संख्या हो गई। अब देखिए करें क्या, अब ये कितना, अब हम जो वहाँ 100 था तो हम 100 को लेते थे, यहाँ 1000 है, यानी अब हम 1000 से इसकी हम तुलना करेंगे, ठीक है। तो 1000 है तो 1000 से तुलना करेंगे। तो इसके लिए देखिए कितना है, 1000 से कितना कम है, तो आप या तो ऐसे देख लीजिए या फिर 1000 में से इसको माइनस कर दिए, अर्थात 1000 माइनस 996, ठीक है। जब माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 4 बचेगा। तो अर्थात ये कितना है, 4 अधिक है कि कम है, तो ये कम है ना, तो माइनस चिन्ह रख लीजिए। क्यों, क्योंकि हमें ये पता रहेगा कि हमको जोड़ना है कि घटाना है। और ये कितना कम है, तो ये आपका 9 कम है तो माइनस चिन्ह, ठीक। अब हम तो उसी तरह इसका गुणा कर देंगे, जैसे 100 में करते थे उसी तरह इन दोनों का गुणा क्या कर देंगे, आपस में कर देंगे, ठीक। तो ये देखिए जब 4 और 9 का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 9 4 जा 36, तो ये हो जाएगा आपका 36। अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना होगा हमें, एक बात का, कि वहाँ पे जब 100 था तो हम 2 अंक को लेते थे ना, जो संख्या हमारी बनती थी वो 2 अंकों की बनती थी। लेकिन यहाँ 1000 है यानी 1000 की बात है, तो हमको संख्याएं कितना लेनी पड़ेगी, 3 अंकों तक की लेनी पड़ेगी। तो ये हमारा 2 अंक की ऑलरेडी है, तो इसके लिए 1 अंक और हम लगा लेंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा 3 अंक। तो यहाँ पे थोड़ा लिखेंगे, इसलिए हम इसको यहाँ लिख लेते हैं 036, ठीक है। अब देखिए करना क्या है, हम उसी तरह इसके बाद इसको इसको तिर्यक में ले लेंगे, ठीक। या तो इसमें से इसको घटा दें या इसमें से इसको घटा दें, ठीक है। तो देखिए किसी में से किसी को घटाइए, 91 में से जब 4 को घटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 987, अर्थात 9087, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बताइए अब देखिए हम कितने शॉर्टकट में और कम समय में इस गुणा को मल्टीप्लाई कर लिए। नहीं तो इतने का मल्टीप्लाई करने में हम अगर साधारण नियम से करते तो हमको बहुत समय लग जाता, ठीक। तो इसलिए ये सब ट्रिक आप अच्छे से याद करिए, इस पर अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए। आप जितना प्रैक्टिस इस पर कर लेंगे ये आपके लिए सरल हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप माइंड में इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए मान लीजिए कोई मल्टीप्लाई और ले लेते हैं, 986 इंटू 998, ये कोई मल्टीप्लाई करना है। देखिए करना क्या होगा, बस पिछले ही तरह ये कितना कम है हमें ये देखना होगा। तो ये आपका 14 कम है, 1000 से 14 क्या ये कम है, ठीक। और ये कितना कम है, तो ये 2 कम है तो माइनस। अब क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करके जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 14 2 जा 28। अब देखिए ये 2 अंक है ना फ्रेंड्स, इतना ध्यान रखिएगा कि 100 के ऊपर, अर्थात जब हम 100 के आसपास की संख्या देखेंगे तो 2 अंक तक रखेंगे, 50 के आसपास देखेंगे तो 2 अंक तक रखेंगे, लेकिन जब हम 1000 के आसपास की संख्या देखेंगे तो उसके लिए हमें 3 अंक देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 3 अंक के लिए यहाँ पे हमको 0 बढ़ाना पड़ेगा ताकि 28 का मान भी ना चेंज हो और संख्या भी कितने अंक हो जाए, 3 अंकों की हो जाए। देखिए अब क्या करेंगे, इसको इसके साथ ले लेते हैं क्योंकि ये कम है, इसको घटा देते हैं। तो इसको घटा दीजिए, तो 9086 में से जब 2 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 9084, ठीक है फ्रेंड्स। इसको हम 2 तरह से पढ़ते हैं, या 986 पढ़ें या 9086 पढ़ें, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। अब ये तो 1000 से कम वाली संख्या है, अगर ये 1000 से अधिक होती तो क्या करते, तो कुछ ना करते, बस माइनस की जगह प्लस कर देते, ठीक। जहाँ प्लस माइनस करे थे वहाँ पे हम उसको ऐड कर देते। जैसे देखिए मान लीजिए कोई संख्या हमने ले लिया 1008 इंटू 1012, ठीक। अब ये संख्या हमने 2 ले लिया। देखिए इसमें है क्या, ये कितना कम है, अधिक है, तो ये 8 अधिक है ना, अधिक है तो प्लस रख लीजिए ताकि हमें पता चलेगा कि घटाना है कि जोड़ना है। ये प्लस हम माइनस हम इसलिए लगा रहे हैं कि जब हम ये संख्याओं को वो गुणा करेंगे कि एक संख्या 1000 से अधिक होगी और एक संख्या 1000 से कम होगी, तब हम इसको कैसे करेंगे, ठीक है। इसलिए हम प्लस माइनस का चिन्ह वहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे। तो ये देखिए कितना अधिक है, तो ये 12 अधिक है। अब इसका देखिए 8 का 12 में मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा आपका 96। एक जीरो हम बढ़ा दें क्योंकि ये 3 अंकों का हमें चाहिए, तो ये हो गया 3 अंक। अब क्या करेंगे, देखिए इसको इसमें जोड़ दिए चाहे इसमें इससे जोड़ दिए, तो देखिए जब इसको इसमें ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1020, तो 1020, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक फ्रेंड्स, तो फ्रेंड इसी तरह आप कई संख्याओं का कर सकते हैं। आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए। चलिए एक और ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये हम ले लिए 1020 इंटू 1, ठीक है, 1020 और 1020 अर्थात 1020 और 1012। तो देखिए ये कितना अधिक है, ये आपका 1000 से 20 अधिक है, और ये कितना अधिक है, तो ये आपका 12 अधिक है, ये ऊपर की है, ठीक है। अब देखिए 20 और 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे ना, यानी 20 और 12 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 240 आएगा, ठीक है। अब करके देख लीजिएगा, यही आंसर आएगा, ठीक। या फिर ऐसे देखिए 12 2 जा 24, यानी 12 दूनी के 24, एक जीरो है, जीरो लगा लेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे कि अब इसमें से इसको जोड़ दें या इसमें से इसको ऐड कर दें, किसी में से किसी को ऐड करिए। तो देखिए जब 12 को 1020 में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1032, यानी 1032। अब ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसी तरह आप 1000 से 100 से संबंधित संख्याओं का आप गुणनफल कर सकते हैं। बस 1000 में और 100 में, 100 में क्या है कोई अंतर नहीं है, आपको 2 अंकों के लिए अंक बनाना पड़ेगा और प्लस या माइनस उसको जोड़ या घटा देंगे। 1000 के लिए क्या है, बस 100 और 1000 में अंतर क्या है, हम इसको देखिए देखते हैं। तो 100 में आपका जो है वो 2 अंकों तक चाहिए, और 1000 में क्या है कि 3 अंकों तक का चाहिए, है ना। बस इससे ज़्यादा कोई अंतर इसमें नहीं है, ठीक। अब हम देखते हैं, इससे ज़्यादा इसमें नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। अब हम करेंगे जब दो संख्या 100 से अधिक या 100 से कम हो, ठीक है। इससे पहले हम लोग अब 50 में देखेंगे। इससे पहले हमने 100 में और 1000 से देखा था। अब देखिए 50 के लिए क्या करना होगा फ्रेंड्स, सभी क्रियाएं वही होंगी, बस जैसे 100 का हम किए थे। अब चूंकि जानते हैं कि 50 क्या है 100 से कम है, अर्थात 100 का आधा है, इसलिए जो हमारा जोड़ने अथवा घटाने पे संख्या मिलेगी हम उसको आधे करके लिखेंगे। बाकी सभी क्रियाएं कैसे होंगी 100 के तरह ही होंगी, ठीक। देखिए कैसे, मान लीजिए कोई दो संख्या ले लेते हैं 46 इंटू, पहले हम जो संख्या है 50 से कम होगी उसी को लेते हैं ना, 46 इंटू 48 ये संख्या है। आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, 32 इंटू 48, 62 इंटू 48, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए मैं वैसे ही संख्या ले रहा हूँ जिसमें मैं इस पर गुणा कर दूँ, ठीक है। आप 36 इंटू 34 भी ले सकते हैं, कोई भी संख्या ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बस सबकी क्रिया क्या होगी एक ही जैसे होगी, सबका रूल एक ही जैसे है। तो देखिए ये 50 से अधिक है या कम है, तो दोनों संख्याएं क्या है 50 से कम है। ये कितना कम है, तो ये आपका 4 कम है, ये कितना कम है आपका 2 कम है, ठीक। अब हमने क्या करना हम लोग को कि पीछे जैसे हमने 100 का किया था उसी तरह इसको करेंगे। पहला काम करेंगे, इन दोनों का क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके 2 अंकों तक का लिखेंगे। तो करिए 4 का पढ़ा 2 बार जब पढ़ेंगे, यानी 4 2 जा 8, तो 8 हमारा 1 हुआ। इसको हमें 2 अंकों में बदलने के लिए हमें इसके बाईं ओर क्या पढ़ाना पड़ेगा, एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा। ये हो गया 2। अब देखिए इसको हम क्रॉस कर लेंगे, इसके साथ इसके साथ, तो या तो इसमें से इसको घटाएं या इसमें से इसको माइनस करते हैं, सब एक ही है। तो देखिए 2 हम माइनस करते हैं, तो 46 में जब हम देखिए ये हो गया 46, इसमें से 2 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 44, ठीक है। तो ये हमारा 44 आया। 100 में हम क्या करते थे कि 44 को ही लिख लेते थे ना, लेकिन ये संख्याएं 100 के आसपास की नहीं है। ये संख्याएं कितना हमने लिया था, तो इन संख्याओं को हमने 50 के आसपास लिया है, इसलिए हम इसको आधा कर देंगे। तो जब 44 का आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा 22, तो ये हो जाएगा हमारा 22, ठीक। या तो देखिए अगर इसको हम 100 के पास रखते हैं तो हमें देखना पड़ता कि ये 100 से कितना कम है, तो ये 100 से 54 कम है और ये 52 कम है, अर्थात 54 का 52 में हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्यों, यानी इस तरह होता ना। देखिए ये हो जाता 46, ये होता 48, तो ये हमारा हो जाता 54,
4 कम होता और ये 52 कम होता, तो फिर इसका मल्टीप्लाई करते तो बताइए आप 54 और 52 का मल्टीप्लाई करने का क्या फ़ायदा। इससे अच्छा है कि मैं ऐसे ही कर लूँ, 50 को ले लें और ये 40 वालीस कम कर देंगे। ठीक, अब देखिए मान लीजिए कोई संख्या हमने लिया 36, इसका मल्टीप्लाई करना हमको 42 से, है ना। अब क्या करेंगे, तो देखिए 46 50 से कितना कम है, तो ये आपका 14 कम है ना। और ये कितना कम है आपका, तो ये आपका 8 कम है। ठीक, अब देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना करेंगे, तो कितना हो जाएगा, तो इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इन दोनों का मल्टीप्लाई 112 आएगा। ठीक है, अब देखिए 112, लेकिन हमें लेना कितना है, 2 ही अंक, और ये है कितना 3 अंक, तो यहाँ से 2 अंक हम ले लेंगे, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम इसके साथ, इसको इसके साथ ले लेते हैं, इसको अब इसको करिए क्या करना है, घटाइए, क्योंकि ये माइनस है, तो जब 36 में से 8 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 28 आएगा। अब देखिए 28 का हमें आधा करना होगा ना, क्योंकि यदि ये 100 के पास की होती संख्या है दोनों तो हम 28 लिख लेते, लेकिन ये हम 50 को लिए, इसलिए जब हम इसको आधा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका 14। तो देखिए ये 14 जब आ गया तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 40 लिखेंगे, लेकिन एक बात आप ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारा इसका मल्टीप्लाई किए थे तो ये 112 आया था, लेकिन 112 में हमने केवल 12 को लिखा था, एक हमारा कैरी बचा हुआ है यहाँ पे, तो एक कैरी को हम अब इसमें ऐड कर देंगे 14 में, तो हो जाएगा 15। तो अब हम यहाँ लिखेंगे 15। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि ये जो कैरी होता है ये लास्ट वाली संख्या में जुड़ेगा, आप 28 में इसको जोड़ के आधा मत करिएगा, है ना। ठीक है, अब देखिए अब हम और संख्याओं को लेते हैं जो 50 से अधिक हो, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया था ना, ये यहाँ से देखिए जैसे ये संख्या था 54 और 52 का, तो देखिए अब 54 है इंटू 52, तो ये 50 से कितना अधिक है, +4 अधिक है, और ये 50 से +2 अधिक है। सारी क्रिया वही करना है जो हमने 100 पे लेके किया था, तो 4 का पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 अंक बनाने के लिए 0 हो जाएगा। अब इसको इसके साथ ले लीजिए या इसको इसके साथ ऐड कर लीजिए, 54 में जब 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 56। अब 56 का आधा कर लीजिए तो कितना आ जाएगा आपका, देखिए 2 दूना के 4, 1 2 8 16, 28, तो ये हो जाएगा आपका 28। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसी तरह हमने देखा कि 100 से भी, 1000 से भी और ये 50 से भी गुणा कर लेते हैं, लेकिन इन दोनों में तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी संख्या आएगी हम कर लेंगे, लेकिन 50 में थोड़ा सा एक और संख्याएं मिलती हैं जिसे हमें देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसको हम ना देखेंगे तो बाद में हम सवाल गलत कर सकते हैं। ठीक है, वो ये आता है कि मान लीजिए यहाँ पे तो ये सीधे सीधे सम संख्या मिल रही थी, यहाँ पे भी आपको सम संख्या मिल गई थी 28, और वहाँ पे भी आपको 44 सम संख्या मिल गई थी, जिसका हम आसानी से डिवाइड मतलब 2 से कर लेते थे तो हमें मिल जाता था आधा। लेकिन ऐसे अगर कोई विषम संख्या मिल जाएगी तो हम कैसे करेंगे, जैसे देखिए मान लीजिए कोई संख्या आपको ये हो गई 43 इंटू 48, अब इसका हमें मल्टीप्लाई करना है, तो ये आप जानते हैं ये आपका 50 से 7 कम है और ये आपका 50 से 2 कम है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए इसका पहला काम तो वही करेंगे कि हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 7 दूना के 14 अर्थात 14 लिख लिया, 2 अंक ऑलरेडी हो गया। अब इसको जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाए आपका 41। अब क्योंकि 41 का हम आधा कैसे करेंगे, तो इसमें हम 41 लिख भी नहीं सकते, और 41 का जब हम आधा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 20.5। है समस्या, अगर 20 होता तो मैं तो 20 लिख लेता, लेकिन अब 25 को क्या करेंगे, तो देखिए इसमें जो हमारा ये 14 है ना, अब ये देखिए 20 को हम पूर्ण बना लेंगे, ये हमारा हो जाएगा 20, और ये 0.5 को हम 5 रख लेंगे। ये जो 5 है तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ना, 20 + 5 0, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। अब हम यहाँ से दशमलव को इग्नोर करके यहाँ पे हम लिख लेंगे 25 0, ये पॉइंट है यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पॉइंट कर लीजिए। ठीक, लेकिन अब हम इसको ऐड करेंगे, आप देखिए
जो पॉइंट वाला ऐड होता है वो अलग तरीके से होता है ना। जैसे हम अगर इसको ऐड करते हैं तो ये हमारा होता है 20.50, तो यहाँ पे 14 लिख के ऐसे ऐड करते हैं, लेकिन हम ये गुणा कर रहे हैं, हम केवल आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, इसलिए आप उस पर मत जाइएगा। तो देखिए आप इसको ऐड इस तरह करिएगा, ये 5 1 6 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, जब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब ये पॉइंट को ध्यान मत रखिएगा कि पॉइंट हम यहाँ क्यों नहीं उतारे ना, क्योंकि हम ऐड नहीं कर रहे हैं, हम गुणा मल्टीप्लाई कर रहे हैं और हम समझ रहे हैं कि जो पॉइंट वाला संख्या बची है उसको हम आगे कैसे लिखेंगे, कैसे ऐड करेंगे। ठीक है, और ये ऐड यहाँ कैसे होता है वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। देखिए अब एक गुणा और यहाँ से देखते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा कि इसको हम इसमें क्यों ऐड करते हैं। ये चीज़ तो आपको मिलेगा, लेकिन क्यों ऐड करते हैं ये आप कहीं नहीं सीखेंगे ना कहीं जानेंगे। पहले एक गुणा और हम देख लेते हैं। देखिए अब मान लीजिए कोई मल्टीप्लाई ले लेते हैं 45 × 49, ठीक है, नहीं सॉरी ये 46 ले लेते हैं इसको। अब देखिए ये एक कम है और ये कितना आपका कम है, तो ये आपका जो है -4 कम है। ठीक, अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 4 कम क्या हो जाएगा 4। एक चीज़ और यहाँ ध्यान लिखिएगा, हम आपको बता देते हैं कि माइनस क्यों लिए। देखिए ये माइनस इसलिए हम लिए हैं क्योंकि जब ये माइनस माइनस करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस मिल के क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। अर्थात जब देखिए -4 × -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा ना। इसलिए हम दोनों चिन्हों को माइनस रख रहे हैं क्योंकि इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल आगे आएगा जब हम इसके एक संख्या कम और एक संख्या अधिक रख के पढ़ेंगे तब। खैर देखिए ये 4 एक कम 4 हो जाएगा। अब एक अंक है, एक अंक और बढ़ाने के लिए यहाँ पे हमने 0 कर लिया। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसको इसमें हम घटाते हैं तो ये क्या आ जाएगा आपका 45 होगा। अब 45 को जब हम उसका करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसका आधा हम करेंगे तो 22.5 होगा। अब 22.5 को हम लिखें कैसे, तो देखिए 22.5 को हम कहाँ लिखें और कैसे लिखेंगे, तो हम इसमें लिखेंगे नहीं, तो इसलिए हम इसको 22.5 को इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 4522। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर। अब देखिए 25 जो 0.5 है हम इसको 0 में क्यों ऐड कर रहे हैं, आप जैसा कि जान रहे हैं ना। अगर ये देखिए अब हम यहाँ आपको समझा रहे हैं, अच्छे से समझिए क्योंकि आप जब समझेंगे तभी आपको काम आएगा, नहीं तो आप बाद में भूल जाएंगे। अगर इसको माइंड में फिट कर लिए तो आप इसमें कभी नहीं उलझेंगे। देखिए हमने जो इसी को हम ले रहे हैं ना, हमने जो 0.4 लिया था तो ये क्या था आपका इकाई था और ये था दहाई, यानी ये 1 है और ये क्या है 10 है। ठीक, अब हमने जो ये 22.5 है, अब ये आगे वाली संख्या है ना, यहाँ पे क्या है 100 है, यहाँ पे 1000 है, यहाँ पे 10,000 है। क्योंकि अगर ये 22 ये 0.5 ना होता तो हम केवल ये 0.4 था तो इसके आगे 22 लिख देते हैं, तो ये क्या है 100 का मान है और ये क्या है 1000 का मान है। तो देखिए आप ये पढ़े होंगे ना 6.5 आवर या 6.5 रुपीज़, तो रुपीज़ का मतलब क्या हुआ, ये रुपया हो गया। 0.5 का मतलब क्या हुआ, ये इससे छोटी वाली इकाई यानी पैसा है। तो अर्थात ये जो 0.5 है तो ये क्या हो जाएगा आपका दहाई वाली मान पे चले जाएगी, इकाई वाले मान पे नहीं जाएगी, इकाई वाले मान पे 0.5 जाएगा। अगर ये 0.5 ऐसे होता तब ये 0 जो है वो इकाई वाले मान पे जाता। ठीक है, चूंकि वो नहीं है इसलिए हम इसको दहाई वाले मान पे ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि ये 0.5 है। जैसे अगर हम मान लीजिए कोई दो संख्या लेते हैं, अब एक हम ले लेते हैं 20 मिनट और एक हम सॉरी यहाँ पे देखिए एक हम ले लेते हैं 20 मिनट और एक को हम ले लेते हैं 1 घंटा 10 मिनट, तो इसको हम इस तरह भी ले लेते हैं 1.1 आवर। 1.1 आवर इसको आप क्या करेंगे, यही करेंगे ना कि 1 घंटा और 1 मिनट, तो 1 मिनट को हम नहीं लेंगे, ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 10 मिनट होगा, तो ये 10 मिनट को हम यहाँ पे 10 मिनट जोड़ते हैं, एक हो जाए तो 1 मिनट जोड़ देंगे। ठीक है, अर्थात 1 मिनट के लिए क्या करेंगे इतना इतना हो जाएगा। ठीक है, खैर ये सब छोड़िए, आप बस इतना ध्यान रखिए जो 0.5 है उसको हम आगे लिख करके ऐड कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर इस तरह से। ठीक है, तो फ्रेंड्स इतना हम कर लिए और आप समझ जाइए, और हमको लगता है आप इसमें सीख गए होंगे और ये जान भी गए होंगे। अतः आप इस पर खूब प्रैक्टिस करिए
और अच्छे से प्रैक्टिस करिए, बार बार करिए, एक बार करिए, 2 बार करिए, ना समझ में आए तो वीडियो को अच्छे से देखिए, देख के इस पर प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और इसका अगला वीडियो हमारा होगा पार्ट 2 का, इसी का पार्ट 2 करेंगे। उसमें हम सीखेंगे कि जब कोई संख्या 100 से एक अधिक होगी और एक कम होगी, 1000 से एक संख्या आपका 100 से अधिक होगी, एक कम होगी, और एक 50 से एक अधिक होगी और एक कम होगी, तो उसको हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसलिए अगला हमारा वीडियो होगा पार्ट 2 का। आप वीडियो को 1 बार, 2 बार, 3 बार देखिए, जब तक समझ में ना आए तब तक आप इसको देख लीजिए, ठीक है। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।